नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये टोटली अपडेट का वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एसएफआईओ वाला मैटर है। उस सुनवाई में सहारा के तरफ से एक एडजॉर्नमेंट स्लिप दायर कर दिया गया, मतलब मामले को अभी नहीं सुना जाए और इसमें टाइम ले लिया गया कि मतलब आज सुनवाई नहीं होगी, एडजॉर्न कर दिया जाए मैटर और अगला डेट दे दिया जाए। और इसमें दूसरे पक्ष यानी एसएफआईओ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि तुरंत ही आप सुनिए। तो कोर्ट ने मामले को 2025 में ट्रांसफर कर दिया है सीधे 10 फरवरी 2025 एसएफआईओ वर्सेस सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और जो भी एसएफआईओ का मैटर है वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में फरवरी 2025 में सुना जाएगा। ये रहा पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15 अक्टूबर का टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है रीट पिटीशन का या सहारा सेबी का मुख्य विवाद है उसका भी, तो अभी तक लिस्टिंग नहीं आई है कि सुनवाई होने जा रही है। 14, 15, 16 की फाइनल लिस्टिंग आ गई है पोर्टल पे। तो ऐसा कोई बेंच नहीं हमको दिखा जिसमें माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी, एम बेला त्रिवेदी जी और सुंदरेश जो जस्टिस जी हैं, तो ये तीनों लोगों का बेंच जब बनेगा तब जाके सहारा सेबी का मैटर सुना जाएगा। बोला गया था कि 1 महीना बाद इसको सुना जाएगा, लेकिन 15 तारीख को टेंटेटिव डेट अभी भी दिखा रहा है, लेकिन मामला लिस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ समय और लग सकता है सहारा सेबी की सुनवाई के लिए। अगर एकाएक कोई बेंच बन के सुनवाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक सुनवाई के लिए केस लिस्ट नहीं है सहारा सेबी वाला। एक मामला जरूर 15 तारीख को लिस्ट है, जो बरसोबा वाला मामला जिसको टाल दिया गया था पिछले सुनवाई पर और 15 अक्टूबर उसका डेट दिया गया है, वो 78 नंबर पर सुनवाई होगी। ये आपका 15 तारीख का लिस्टिंग है, लेकिन उसी बेंच में जिस मतलब कोर्ट नंबर 2 जो संजीव खन्ना जी का बेंच है उसमें 140 मामले को लिस्ट किया गया है 15 तारीख को। ये बताया जा रहा है कि 1 से 70 जो होंगे सीरियल नंबर 1 से 70 तक के मामले उनको हियरिंग के लिए रखा गया है, लेकिन 70 से और 140 के बीच में जो 70 मामले आएंगे उनको बोर्ड पे रखा गया है, मतलब हियरिंग नहीं होगी इसमें। तो ये भी जो बरसोबा वाला जमीन का मामला है जो कि एक एनजीओ का पीआईएल के अगेंस्ट में चल रहा है, इसकी भी लिस्टिंग तो हुई है, सुनवाई की चांस कम है कि कुछ इसमें आदेश आएगा। ये रहा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एक एक्टिविटी हुई है सहारा के तरफ से, जो गौतम अवस्थी जी एडवोकेट है वो अपीयर जो होते हैं, 10 अक्टूबर को एक आईए फाइल किए हैं डायरेक्शन के लिए। ये अपडेट है सहारा सेबी वाला जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें सहारा के तरफ से एक डायरेक्शन के लिए आईए 10 अक्टूबर को फाइल किया गया। ये रहा बात सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का। अगला आते हैं हम, एक वायरल हो रहा है कि सहारा ग्रुप का किसी एक बड़े रियल एस्टेट कंपनी के साथ टाई अप होने का या बरसोबा वाला डील की हो जाने का, और उसमें बहुत सारा पैसा आएगा, लोगों का उससे भुगतान होगा। अच्छा बात है, आना चाहिए, और अच्छे अच्छे बिल्डर अगर आ रहे हैं सहारा के जमीन पे तो इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, सबको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना तो सहारा ने किया है ना तो ओबेरॉय ग्रुप ने किया है। चूंकि ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है तो इस पे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका शेयर जो है मार्केट में सेल परचेज होता है। बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के हम आप लोग को नहीं बता देंगे कि डील हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक इंफॉर्मेशन है ओबेरॉय के साइट पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने भेजा है कि 6000 करोड़ रुपया फंड उठाने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट से, जैसे सहारा ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था डिवेंचर लोगों का, उसी तर्ज पर प्राइवेट प्लेसमेंट करने का एक बोर्ड ने उसका अपना ये अप्रूवल दिया है, जिसकी मीटिंग को शेड्यूल किया गया है 16 अक्टूबर को। ये पोर्टल पे है बीएससी के जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके पोर्टल पे यह है कि ओबेरॉय रियलिटी 6000 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड उगाही करेगी। अब इसका बोर्ड का मीटिंग है 16 तारीख को। मीटिंग में जो होगा उसका आउटकम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उसको देना है, और जैसा अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। तब तक कुछ इसमें आगे इससे ज्यादा बताना ठीक नहीं है। अच्छी बात है, सहारा के साथ अगर होता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस डील से लोगों का पैसा कैसे मिलेगा ये हमको कोई समझाए। वो डील जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए हो रहा है, क्योंकि इतना ना सख्त ऑर्डर है इस बार का
कि अगर ये डील करके नहीं जाते हैं तो बरसोबा वाली जमीन ऑटोमेटिक उसी ऑर्डर पे, जो कि 3, 4, 5 को सुनवाई हुआ है, उसी में लिख दिया गया था कि अगर ये डील करके नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ऑक्शन पे चढ़ा दिया जाएगा, नया सुनवाई की भी जरूरत नहीं है ऑक्शन करने की, वही ऑर्डर पर्याप्त है। तो इतना ना टाइट ऑर्डर था 3, 4, 5 का कि इनको कुछ ना कुछ इसमें करना है और ये करेंगे भी। और हम ये चीज पूछना चाहते हैं जो लोग भी सहारा का पक्ष लेते हैं कि ये अगर डील आज हो सकती है तो पिछले 10 साल से ये डील क्यों नहीं हो रही थी? कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा जब चला तब आपको कैसे बिल्डर मिल गए? इसके पहले तो कोर्ट ने भी ये प्रूफ किया कि आप पर एम्बार्गो नहीं था, आप एम्बार्गो जप रहे थे, जबकि 2016 में एम्बार्गो हट गया था। और एम्बार्गो तो दूर की बात है, ये तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो भी करिएगा आप, इसमें जमीन तो सेल भी नहीं करना था। तो जब एम्बार्गो नहीं था तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से आपको कौन रोक रहा था? ये तो समझ से परे है। तो इनको कुछ करना वरना नहीं था 10 साल से। अभी जाके जब सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ है तो कुछ हाथ पांव अपना मार रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उससे नहीं मतलब है। जहां आपको मन करता है करिए, हम लोगों को पोर्टल से मतलब है जहां से लोगों का पैसा मिल रहा है। यहाँ पे कम से कम आप डाटा दे दीजिए, ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करिएगा, मल्टीपल मेंबरशिप का क्या करिएगा, ये सब चीज क्लियर कीजिए। पैसा तो पड़ा हुआ है। वो जो ओबराय ग्रुप से चाहे किसी भी ग्रुप से अगर डील होता है, ज्वाइंट डेवलपमेंट होता है, उसका पैसा फ्यूचर में आएगा तो अब पैसा का क्या कीजिएगा कहीं लिखित में नहीं दिया है सहारा ने कि हम जो पैसा आएगा उस सहारा सेवी में जमा करेंगे तो सहारा सेवी वाला पैसा निकल के फिर से सोसाइटी में आएगा कि नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है? तो वो दूर की चीज है और कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट के आदेश का पालन में ये सब हो रहा है। हम लोगों को पैसा पोर्टल पे हम लोगों ने अप्लाई करवा दिया है, सारा लोग जेन्युइन है, लेकिन उसका डिफिशियंसी देख के उसको खारिज कराने की कोशिश सहारा की तरफ से हो रही है। इस पे हम लोगों को आपत्ति है। जल्द से जल्द डिफिशियंसी हटा के पैसा देना चाहिए। 50,000 की शुरुआत कर दी गई, अभी तक पोर्टल पे आया नहीं कि 50,000 किस किस को देना है, किसको देना है। यही सवाल मेरा आज भी है कि जो 50,000 देना है उस सबको अगर देना है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? बहुत लोग आके आगे बढ़ बढ़ के जो बोलते रहते हैं कि डिफिशियंसी हट जाएगा, ये हट जाएगा, कुछ नहीं हुआ। पहले 10,000 का रिमोर फैलाया लोग कि 10,000 वाला में कुछ नहीं मांगा जाएगा, सबको 10,000 दे दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर 50,000 वाला वैसे ही लोग आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मांगा जाएगा और सबको 50,000 दे। कब दिया जाएगा? दुर्गा पूजा भी बीत गया। मेरा कहना यह है कि कुछ रिटेन में क्यों नहीं सहारा ला रही है मेंबरशिप फॉर्म, और इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि डिफिशियंसी ब्रांच से हटाइए, पैसा लीजिए। तो केवल मेंबरशिप लोग दोबारा क्यों भरे? जो पहला बार वो लोग भरे थे वो क्या किए आप? वो भी भरेंगे तो उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा? क्या गारंटी? आप क्लियरेंस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मल्टीपल मेंबरशिप पर क्या है? अगर आपको फिर से फॉर्म भी भरवाना है मल्टीपल का या चाहे मेंबरशिप, तो आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमको फॉर्म लेना है, मेरा फॉर्म गुम हो गया है, इतना साल का हमारा फॉर्म नहीं है? तो कुछ ही रिटेन में नहीं देंगे। इनके जो चमचे लोग हैं वो आके मार्केट में फैलाएंगे। तो उन लोगों को हम बोल रहे हैं कि कुछ भी अगर जारी हो तो आप जब तक ऑफिशियल नहीं आता है आप लोग आके नहीं बोले, नहीं तो आगे आगे कूद के बरसों बाद डील हुआ। दामाद के फूफा लोग जो हैं, हम लोग बोलते हैं बिहार में कि आगे आगे कूदे दामाद के फूफा। तो दामाद के फूफा लोग आके अपना बता गए डील हो गया, इतना करोड़ का हो गया। ये नहीं जान रहे कि लिस्टेड कंपनी है ओबेरॉय, अगर 1% भी उसके शेयर में प्लस माइनस होता है तो कहां जाएंगे यूट्यूबर लोग, पता नहीं चलेगा। तो जो भी हो रहा है, अगर इंटरनल हो रहा है, सहारा उसको ऑफिशियल नहीं कर रही है, चाहे ओबेरॉय ग्रुप नहीं कर रहा है, हम कौन है बताने वाले? हमको मेरा सोर्स क्या है कि हम बता दें कि डील हो गया? जब तक ऑफिशियल कहीं रिटर्न न्यूज़पेपर में चाहे कहीं नहीं आ जाए, हम लोग को नहीं बताना है। कोशिश हम करते हैं, नहीं बाकी लोग को बताने दीजिए, जिसको जो मन करता है करता है। हम लोग नहीं इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हो गया है किसी भी कंपनी से हो जाए अच्छा बात है, लेकिन इसको पोर्टल पे पैसा उससे कैसे आएगा? बरसोबा वाले डील से तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लायंस कराया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है। अब लिस्टिंग नहीं हुई 15 को, इससे घबराने की बात नहीं है। जल्दी 1 आध सप्ताह में लिस्टिंग होगी, ये भी कंफर्म है। मेरी जो उम्मीद है वो है कि जल्द से जल्द इसको लिस्ट कराया जाए और इनसे पूछा जाए, क्योंकि एक आईए तो सहारा की तरफ से फाइल किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो 2-3 दिन हो गया था, दुर्गा पूजा का सब भीड़ भाड़ चल रहा था, इसीलिए हम लोग अपडेट नहीं दे रहे थे कि कुछ जेन्युइन ऑन पेपर आ जाए तब बताना ठीक रहेगा, चाहे सहारा के पक्ष में हो नहीं पक्ष में हो, कुछ भी हो, कोई भी अपडेट। इसीलिए हम
आज ये वीडियो आप लोग को बना के बता दिए कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन पेपर आने में क्या दिक्कत है सहारा को स्पेशली, क्योंकि उसके लोग पीड़ित हैं, ओबेरॉय ग्रुप से कोई नहीं पीड़ित है। वो अपना क्या करेगी नहीं क्या करेगी वो तो पेपर में रिटर्न में आएगा। लिस्टेड कंपनी है, एक एक चीज का जानकारी इसको सेबी के थ्रू देना पड़ेगा बीएसई और एनएससी को, क्योंकि इसका स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हम तो चाह रहे हैं कि आके सहारा का जमीन ले ली, लेकिन फाइनल क्या होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये सब कुछ सुनवाई होने पर आएगा सामने। अभी हम लोगों को केवल इंतजार करना है और रिक्वेस्ट करना है कि सहारा ग्रुप जल्द से जल्द जो मेंबरशिप फॉर्म है, जो जिसके चलते डिफिशियंसी आ रहा है, उसको हटाने का प्रयास करे। आम पब्लिक को उतने से मतलब है। आप ओबेरॉय नहीं, डीएलएफ किसी के साथ आप टाई अप कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कर रहे हैं, अगर उससे लोगों का भुगतान होना है तो रिटर्न में आप लिख के दे दीजिए कि ये डील से जो पैसा आएगा हम सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को देंगे। भरमाने वाला काम नहीं चलेगा। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।